जय श्री कृष्ण। आज हम समझेंगे मृत्यु और समाधि के बारे में। देखिए, जब ध्यान के बारे में मैं बातें करता हूँ, अक्सर आप लोगों ने मेरी ध्यान की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। जब मैं गहरे ध्यान की बात करता हूँ, धीरे धीरे जब वो एक अवस्था आती है जिसे हम समाधि की अवस्था कहते हैं, तो वहाँ मैं कहता हूँ आपको कुछ ऐसा अनुभव होता है कि जहाँ कोई अनुभव ही नहीं होता। मतलब ये एक लगभग मृत्यु वाली अवस्था होती है, एक ऐसी अवस्था जहाँ पर ना तो आपके मन में कोई विचार होते हैं और ना ही आपके शरीर होने का बोध होता है। आप एक अलग आयाम में होते हैं। अब होता है ना, जैसे आप सपने देखते हैं तो स्वप्न में आपकी अवस्था क्या होती है, ना आपके रिश्तेदार हैं ना आपके अपने परिजन जिनके लिए आज मर मिटने को तैयार हैं कि इस व्यक्ति के लिए मैं मर सकता हूँ, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो स्वप्न में वो सब कुछ ओझल हो जाता है या खो जाता है और आपको उसका बिल्कुल होश भी नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ है। तो समाधि में कुछ ऐसे ही होता है, नो माइंड की अवस्था होती है जहाँ पर ना आप हैं ना आपके कोई विचार है ना आपका कोई शरीर है। आप उस आनंद में होते हैं। और मृत्यु में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो जब ये दोनों अवस्था एक सी हैं तो दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट करना पड़े और दोनों में फर्क करना पड़े तो वो किस तरीके से करेंगे, दोनों में अंतर क्या है एक्चुअली में। तो पहला अंतर तो मैं बता देता हूँ कि मृत्यु में ध्यान संभव नहीं है एक्चुअली, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। जब ये शरीर साथ छोड़ देता है तब उसके बाद किसी भी प्रकार का ध्यान संभव नहीं है। मृत्यु के पश्चात जैसे हम जीवात्मा या आत्मा कहते हैं कि वो उस परम तत्व को जान सके अशरीरी भाव में, तो वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ वही कि जब आप जीवित हैं, जीवित होते हुए आप मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं, या आपको प्रकृति पॉसिबिलिटी दे देती है। और अब मृत्यु के पश्चात मृत्यु के भय से छूटा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जीते जी अगर आप मृत्यु का अनुभव कर लें, जो ध्यान में अक्सर लोगों को डर लगता है, जैसे जैसे आप ध्यान में गहरा उतरते रहते हैं, जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको ध्यान करते करते आपका ध्यान थोड़ा डीप होता जाता है, स्टेज थोड़ी गहरी उतरती आती है और आपको डर लगने लगता है, तो समझो आपका ध्यान सधने लगा है। तो आपको जो डर लगता है मृत्यु का ही होता है वो एक्चुअली में। तो जब तक आप मृत्यु को एक्सपीरियंस को फेस नहीं कर पाते, आप स्पिरिचुअलिटी में या सत्य या मोक्ष के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते। देखिए, मृत्यु से पहले ये होता है कि शायद आपने कभी किसी को देखा भी हो मरते हुए अपने परिजनों में, अपने आसपास। तो ये एक ऐसा अनुभव होता है कि धीरे धीरे करके हमारी जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं जिनसे हम ज्ञान एकत्रित करते हैं, ये चली जाती हैं एक एक करके, एक के बाद एक के बाद एक ये नष्ट होती चली जाती हैं, अर्थात ये काम करना बंद कर देती हैं। जैसे सबसे पहले आपको अपने शरीर का, आपके हाथ पैरों का बोध होना कम हो जाता है, ये मतलब काम नहीं कर पाते हैं। या कहें कि आपका स्पर्श, जैसे हम किसी को टच करके किसी को छूते हैं तो स्पर्श फील होता है हमें, और उस स्पर्श के साथ में कुछ विचार भी आते हैं, तो भावनाएं आती हैं। तो वो आपका स्पर्श और उसका जो अनुभव है वो खोने लगेगा। ये होगा धीरे धीरे आपके निचले शरीर का अनुभव कम होने लगता है। फिर आपको सुनना बंद हो जाता है, यानी आपकी सुनने की जो इंद्रिय हैं ये काम नहीं करती हैं या काम करना कम होता चला जाता है। आपके आसपास लोग बैठे होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, बट वो व्यक्ति खुद ही कंफ्यूज्ड है कि वो किस अवस्था में है, वो सुन भी नहीं पा रहा है और अपने इस भौतिक शरीर का अनुभव उसका जाने लगता है। और फिर उसके बाद उसकी आंखें, उसको दिखना बंद हो जाता है, दिखने कम लगता है। तो आपने देखा होगा मरते हुए व्यक्ति को कभी कभी वो आंखें थोड़ी ज़्यादा इधर उधर चलाता है, थोड़ा सा डरावना सा अनुभव होता है। मतलब हमें डरावना लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है व्यक्ति। तो तेज़ी से बड़ी बड़ी आंखें करके इधर उधर घुमाने लगना तो एक हॉरेबल होता है, हमें ऐसा लगता है। तो वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो देखना चाहती है, मतलब वो आंखों से देखना चाहता है, बट अब वो आंखों की जो शक्ति है, उस इंद्री की जो शक्ति है, वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, वो काम नहीं कर रही है। इसलिए वो प्रयास करता है, अपनी आंखों को इधर उधर घुमाता है, पुतली घुमाता है। और वैसे करते करते उसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है तो वो अपने भीतर ही जाकर देखता है कि ये हो क्या रहा है। तो ऐसे करके आंखें ऊपर चढ़ाता है। तो आपने देखा होगा मरने वाले व्यक्ति की आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, तभी उसको ऐसे करके बंद करने का कोशिश करते हैं कि बंद हो जाए। तो यहाँ पर आपकी ये जो इंद्रिय है आंखों वाली देखने की शक्ति, ये भी जाने लगती है।
तो सवाल ये उठता है कि करें क्या? मृत्यु के अनुभव को कैसे देखें? देखिए, समाज में इस मृत्यु के सत्य को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसे हमेशा झुठलाया जाता है। खास तौर पर जब बात अपनी मृत्यु की हो। दूसरे मरेंगे, बट हम अपने लिए इस बात को उतने डीप में एक्सपीरियंस के साथ में नहीं कह पाते कि नहीं, हमारा नंबर अभी नहीं आया, हमें थोड़ा वक्त लगेगा, लोग मर रहे हैं। तो मृत्यु को हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को आप कहते हो कि भाई तुम मरने वाले, तो उसे ये बात बुरी लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मृत्यु को समाज में एक अशुभ घटना मानी गई है। लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं, इतना अशुभ अनुभव नहीं है। जैसे जन्म एक सुखद अनुभव होता है, वैसे ही एक शुरुआत कोई चीज़ हुई है तो वो शुरू जब शुभ है तो उसका अंत अशुभ कैसे हो सकता है? तो ये अशुभ तो नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि ये जो घड़ी आएगी इसका भी अनुभव लेना चाहिए। और असल में होता है ना कि दोनों ही अवस्था में, चाहे आप जन्म ले रहे हो या मर रहे हो, उन दोनों ही अवस्था में आप बेहोश होते हो। जन्म का भी आपको नहीं पता होता कि आप बहुत छोटे होते हो, और मृत्यु का भी आपको नहीं पता होता क्योंकि आपकी चेतना, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका होश वो चला जाता है मृत्यु से पहले ही। हाँ, अगर आप एक साधक हो तो ये उनके साथ असर नहीं होता। वो अपनी चेतना को नियंत्रित करके उस अनुभव को अच्छे से देख पाता है, और देखते ही उसका डर खत्म हो जाता है। फिर इन सब चीज़ों से वो बाहर हो जाता है। उसके लिए फिर मृत्यु कोई भय, कोई डर नहीं है। वो उसके लिए एक सुखद अनुभव हो जाता है। उसको पता है कि परिवर्तन है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चेतना का परिवर्तन है, वो यहाँ से निकल कर एक दूसरी अवस्था में जा रहा है। वो देखता है कि जिसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा है, जो अपने हाथ पैर नहीं उठा पा रहा है, वो ये है, और मैं जो अनुभव करता हूँ वो सब कुछ देख पा रहा हूँ। तो यहाँ उसको दोनों चीज़ों में डिफरेंस पता लग जाता है कि मैं कुछ और ही हूँ और ये सब कुछ और है। तो एक साधक को ये चीज़ों का अनुभव हो जाता है। तो अगर आप अभी से ही मृत्यु को जानने या समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आप उसके लिए कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं, तो आप शुरुआत कर सकते हैं अपने स्वप्न से। स्वप्न से मृत्यु की तैयारी की जा सकती है, क्योंकि स्वप्न भी वैसी ही अवस्था है जैसे हम बात समाधि की करते हैं, गहरे ध्यान की करते हैं, या फिर असल मृत्यु की करते हैं। वैसे ही आपके जो स्वप्न हैं वो लगभग वैसी ही अवस्था है, क्योंकि आपके सपने में भी आपको इस शरीर का नहीं पता होता, वहाँ आपको दूसरा सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। सपने में वो कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ अलग शक्तियाँ हो सकती हैं, अलग पॉसिबिलिटी, अलग पावर्स हो सकती हैं। आपके रिश्तेदार, आपके अपना बच्चा, आपकी पत्नी, जो अभी इस भौतिक संसार में, इस भौतिक शरीर के साथ में, वहाँ कुछ और हो सकता है, उनकी आकृति कुछ और हो सकती है, वो दिखने में कुछ और हो सकते हैं। और उस समय जब तक आप स्वप्न देख रहे हैं तब तक के लिए आपके लिए वही सत्य है। ये वाला सत्य खत्म हो जाता है, ये असत्य हो जाता है। तो उन स्वप्न को या अपनी इस निंद्रा वाली अवस्था को आप देख सकें, मतलब सोते हुए भी आप इस सिस्टम को, उस स्वप्न को जान सकें, दृष्टा भाव को वहाँ रख सकें या साक्षी को वहाँ साध सकें। ये लंबा प्रोसेस है, एकदम से नहीं होगा। आपको नींद में जाते जाते धीरे धीरे करके इसकी प्रैक्टिस होगी। और इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, योग निद्रा के बारे में जब मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पर आप वो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपको अपनी नींद में जाना चाहिए, ताकि आपकी नींद भी एक होश की अवस्था बन जाए। उसमें आप भीतर से तो जागे रहेंगे, परंतु आपका शरीर सोता रहेगा, और आप अपने हर एक अनुभव को जो नींद में जाने के बाद होते हैं, जैसे स्वप्न वगैरह, उनको अच्छे से आप देख सकते हो। तो नींद एक अच्छा तरीका हो सकता है आपको मृत्यु का थोड़ा थोड़ा सत्य जानने के लिए। फिर उसके बाद तो ध्यान तो है ही। जैसे जैसे आप ध्यान में गहरा जाएंगे तो प्रकृति व्यवस्था कर देगी, आप उसे समझ पाएंगे, मृत्यु के सिस्टम को समझ पाएंगे, मृत्यु होती क्या है। और बस थोड़ा भय से भय ना खाएं। आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जब आप ध्यान में जाते हैं, गहरा होता है ध्यान, तो आपको डर लगने लगता है, तो उस डर से बचना है। और कुछ साधक मुझसे ये पर्सनली भी पूछते हैं, मेरे व्हाट्सअप करते हैं, तो उन्हें भी मैं यही बताता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बुरा नहीं होगा। मतलब आप मरोगे नहीं, ये तो फैक्ट है। आप ध्यान में कितना भी गहरा उतर जाओ, वहाँ आपकी मृत्यु नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि सर समाधि में चले गए तो वहाँ तो होश ही नहीं होता, कुछ समय का ही नहीं पता होता। जो ये समय है, वहाँ का समय सब उलट पुलट हो जाता है। जब समाधि से वापस आते तो ऐसा लगता है 2 मिनट हुए हैं, और आप 2 दिन के लिए गए हुए हैं वहाँ पर।
लोग बताते हैं कि काफ़ी लंबा समय हो गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जिक्र आपको किताबों में मिलता है और वो सत्य है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मरोगे, नहीं, वो अनुभव अच्छा होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वापस आ ही जाओगे, चिंता की बात नहीं है। तो जब ध्यान करते हो, गहरा उतरते हो और ऐसा कुछ भय हो तो वो डरने की ज़रूरत नहीं है, करते रहो, मैं यही समझाता हूँ, तो आप इसे समझो। अब आखिरी सवाल ये आता है कि जो मृत्यु के बारे में हम जानना चाहते हैं, और हमने कहा भी है कि बिना मृत्यु के ज्ञान के, बिना मृत्यु के विज्ञान के आप सत्य नहीं हासिल कर सकते, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो या फिर ध्यान मार्ग हो। तो आपको मृत्यु के बारे में जानना होगा ही, क्योंकि अंत समय में आप सोचोगे कि अंत समय में हम अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, चेतना को कर लेंगे, तो चेतना को आदत रही है हमेशा सांसारिक चीज़ों की, तो वो एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा उसके साथ में, वो सांसारिक चीज़ों में ही उलझी रहेगी मृत्यु के समय में भी। तो सवाल ये उठता है कि मृत्यु के बारे में और गहराई से कैसे जाना जा सके। तो क्या हम किताबों से या गुरुजनों के अनुभव से इस मृत्यु के भय से बच सकते हैं, इससे दूर निकल सकते हैं और मृत्यु का स्वयं का अनुभव कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। देखिए, मृत्यु का ज्ञान या विज्ञान लिया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी एकत्रित की जा सकती है, चाहे वो किताबों से है, चाहे वो गुरुजनों से हो, ज्ञानी पुरुषों से हो, तो आप उसका ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन वो ज्ञान आपको पता है कि वो आपका स्वयं का अनुभव नहीं है। तो मृत्यु के लिए और इस अनुभव के लिए आपको स्वयं उतरना पड़ेगा। अब पानी कितना गहरा है, एक व्यक्ति पानी में तैर रहा है और वो इतना इतना दिखाई दे रहा है खड़ा होकर, तो वो तैर रहा है अंदर, वो कहता है पानी इतना ही गहरा है, लेकिन आपको उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। पानी में कूद कर ही, पानी में जाकर ही आपको उसकी गहराई नापनी चाहिए, तभी आपको स्वयं का अनुभव होगा, पानी की ठंडक का अनुभव होगा, पानी ठंडा कितना है। कोई व्यक्ति कहे पानी ठंडा है, वो देख के आप नहीं बता सकते कितना ठंडा, और आपने कभी ठंडे का अनुभव ही नहीं किया हो, तो ठंडा मतलब क्या? ठंडा मतलब क्या? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने कभी ठंडे का अनुभव ही नहीं किया, आप जानते ही नहीं है ठंडा क्या है। तो उसे छू कर, उसमें उतर कर आप जान सकते हैं कि ठंडा मतलब ये। तो मृत्यु का ज्ञान लिया जा सकता है, अनुभव किसी से नहीं लिया जा सकता, अनुभव स्वयं ही करना पड़ता है। तो अभी जो मृत्यु के बारे में जितनी भी बातें बताई हैं, ये केवल आप लोगों के लिए ज्ञान और विज्ञान से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, तरीके मैंने बता दिए हैं कि आप उस तरीके से या इस तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हो और इसका अनुभव कर सकते हो, और डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर ज्ञान मार्ग पर हैं या भक्ति मार्ग पर हैं या किसी भी मार्ग पर हैं, तो हर मार्ग के अलग अलग रास्ते हैं। आप चाहें तो वो सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दूँ। और कुछ शॉर्ट्स वीडियो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी अब आती रहेंगी, तो अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। बाकी आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।